ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में। अब बारी है प्राणायाम की। प्राणायाम करके कैसे हम अपने को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं और मेनोपॉज की इस फेज़ को आसानी से पार कर सकते हैं। प्राणायाम तो सभी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेना और छोड़ना। अपने श्वास को हम जितना ज़्यादा लंबा और गहरा करेंगे उतना ही हमारा माइंड रिलैक्स्ड होगा, और जब माइंड रिलैक्स होगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। सारी प्रॉब्लम्स हमारे माइंड से संबंधित होती हैं। अगर हमारा मन शांत है तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे आसान सांस लेना, श्वास छोड़ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब इनहेल करते हैं, लंबा गहरा सांस भरेंगे, अपने फेफड़ों को पूरा एक्सपेंड करेंगे, फेफड़ों को फुलाएंगे, और जब एक्सेल करते हैं तो अपने नीचे के ऑर्गन्स को, अपने पेल्विक रीजन को, अपने हिप को, थाई को सिकोड़ते हुए, मूल बंद लगाते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए श्वास बाहर निकालें। हमेशा इसकी प्रैक्टिस करें कि जब भी हम एक्सेल करें, जब भी हम श्वास बाहर निकालें, तब अपने टमी को अंदर खींचते हुए अपने ऑर्गन्स को, नीचे के सारे ऑर्गन्स को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर निकालें, और श्वास लें तो पूरा फेफड़ों को फुलाएं। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करें। उसके बाद नेक्स्ट कपालभाति करें। कपालभाति में ये ध्यान रखना है, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी टमी अंदर जानी चाहिए। इसको समझने के लिए अपना हाथ अपनी टमी के ऊपर रखें, श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। इस तरह से एक बार लंबा गहरा श्वास ले लेंगे और छोड़ते हुए बार बार छोड़ेंगे, एक्सेल करते जाएंगे। ये है हुआ कपालभाति। अब नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, चाहे आप स्वस्थ हो चाहे आप बीमार हो, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में अनुलोम विलोम किया जा सकता है, और अनुलोम विलोम का कोई साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं होता। जैसे कपालभाति करने के लिए आपको एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। कम से कम खाना खाने के 3 से 5 घंटे बाद करेंगे तो ही ठीक से कर पाएंगे, अदरवाइज एसिडिटी हो जाएगी, गैस बनने लगेगी और आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इसके लिए एम्प्टी स्टमक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनुलोम विलोम करने के लिए आप खाना खाने के 15-20 मिनट बाद, आधे 1 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आपको टाइम मिले आप अनुलोम विलोम करें। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। 72,000 नस नाड़ियों का शोधन होता है। इसको हर एपिसोड में मैं बताती हूँ अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। आइए फिर से बता देती हूँ। लेफ्ट हैंड को नी पे रख लें, ज्ञान मुद्रा में रख लें, वायु मुद्रा में रख लें, जो भी मुद्रा आपको पसंद हो, ज़रूरत हो उसके हिसाब से मुद्रा बनाएंगे और हथेली पे रख लेंगे। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ेंगे और थंब को और रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को ऐसे खोल के रखेंगे। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये हुआ 1 राउंड, 1 राउंड हुआ। इस तरह से आप कम से कम 20 से 25 राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर से लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल,
कीप डूइंग, इसे कंटिन्यू करेंगे। इनहेल, जिससे एक्सेल करेंगे फिर से उसी से इनहेल, फिर उसको क्लोज करके दूसरे से इनहेल, जिससे इनहेल करेंगे उससे एक्सेल नहीं करेंगे, दूसरे से एक्सेल, और जिससे एक्सेल करेंगे अगेन उसी से फिर से इनहेल करेंगे, उसको बंद करके दूसरे नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे। इसमें यह ध्यान रखना है लेफ़्ट से स्टार्ट करना है और एंड भी लेफ़्ट से ही करना है। जब भी स्टार्ट करेंगे राइट को क्लोज करके लेफ़्ट से इनहेल, जब इस प्राणायाम को क्लोज करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो लेफ़्ट से एक्सेल करके ही ख़त्म करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह से कम 5 मिनट ज़रूर आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन मिनिमम 5 मिनट्स तो हर किसी को करना चाहिए। यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम की स्थिति में आप आधा से 1 घंटा भी अनुलोम विलोम कपालभाति, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति की प्रैक्टिस हर दिन करें, तो 99% बीमारियां आपकी इसी 2 प्राणायाम से। एक्चुअली जो कपालभाति है उसे प्राणायाम नहीं कहते, यह शुद्धि क्रिया है, यह षटकर्म में आता है, लेकिन इसके फ़ायदे प्राणायाम जैसे होते हैं, तो काफ़ी लोग इसे प्राणायाम कह देते हैं, लेकिन यह है शुद्धि क्रिया, लेकिन ये प्राणायाम जैसा ही फ़ायदा देता है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम करके भी आप 100% स्वस्थ रह सकते हैं, और इसके साथ छोटे मोटे सूक्ष्म व्यायाम कर लें। बाकी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको प्राणायाम या अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट है उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग। इसे भी 7 से 11 बार करते हैं। ओम चैंटिंग करने का भी तरीका होता है, आप मूलाधार चक्र से लेके अनाहत चक्र तक अ का चांट करेंगे, तो इससे मूलाधार से अनाहत चक्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, बीमारियां, ऑर्गन्स होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। और ऊ का चांट करते हैं, अनाहत चक्र से लेके विशुद्धि चक्र तक ऊ का चांट करते हैं, और विशुद्धि चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक मकार ध्वनि म का चांट करते हैं। इस तरह से 7 से 11 बार आपको ओम चैंटिंग करनी है। उद्गीत प्राणायाम इसे कहते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ओम चैंटिंग प्रॉपर तरीके से कम 6 मिनट डेली करने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। आप 1 मंथ तक 6 मिनट उद्गीत प्राणायाम करके देखें और इसके फ़ायदे आप स्वयं महसूस करेंगे। तो आइए हम आज 3 बार उद्गीत प्राणायाम करते हैं। मैंने बताया आपको 6 मिनट करने से इसका बहुत लाभ होता है। अभी हम 3 बार करते हैं। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए, जैसा कि मैंने बताया ओम, 3 अक्षर को कैसे हम कहाँ से चांट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके बाद आती है बारी भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम अलग अलग तरीके से करते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं। सबसे सिंपल भ्रामरी प्राणायाम बताती हूँ। अपने कानों को बंद करें, इंडेक्स फिंगर से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि करेंगे। आप हमिंग साउंड करेंगे, भौरे की तरह साउंड करेंगे एक्सेल करते हुए। इसे भी आप 3 बार से 11 बार, 20 बार अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप अपने मन को शांत करने के लिए कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, झटके से कान से हाथों को बाहर निकालेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। इस तरह से आप 11 से 21 बार भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इससे आपका बहुत मन शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी अपने आप ही ठीक होने लग जाती हैं।
अब बारी आती है डाइट की। अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए और खुश रहने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए डाइट का, हमारे आहार का हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जैसा हम आहार करेंगे, भोजन करेंगे, वैसा ही हमारा मन बनेगा, वैसी ही हमारी मनस्थिति होगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ होती है। खुशहाल, सुख या दुख हम प्राप्त करते हैं। तो मेनोपॉज के दौरान हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट ज़्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैट, प्रोटीन युक्त डाइट, इस तरह आयरन से संबंधित आयरन युक्त डाइट हमें लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर मेनोपॉज में बेली फैट जब बढ़ने लग जाता है तो महिलाओं को लगता है कि हमें खाना छोड़ देना चाहिए, हमें डाइट कंट्रोल करना चाहिए और डाइटिंग पे आ जाते हैं। तो इस तरह की मनस्थिति नहीं बनानी है, आपको डाइटिंग नहीं करनी है, फ़ैट बंद नहीं करना, फ़ैट लेना है, गुड फैट लेना है। फ़ैट का मतलब ऐसा नहीं कि आप तला हुआ खूब भोजन करें, खूब गरिष्ठ भोजन करें और वो फैटी फूड आपको फ़ायदा करेगा, वो आपको नुकसान देगा, फ़ैट बढ़ाएगा और बीमारी बढ़ाएगा। आपको फ़ैट आपको शुद्ध देसी घी लेना है, वो भी गाय का, और आपको नट्स लेना है, इस तरह के फ़ैट्स लेने हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। टोफू अपने डाइट में इंक्लूड करें, इससे एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने वाले तत्व मिलते हैं। एस्ट्रोजन की कमी से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसकी कमी को पूरी करने के लिए टोफू, सोयाबीन का जो प्रोडक्ट है आपको बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन जिन्हें थायराइड है उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, अपने डॉक्टर या योग गुरु की सलाह से ही डाइट लेना है। और बहुत सारे फाइबर्स लेने हैं। आपको कैल्शियम युक्त भोजन लेना है, क्योंकि कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने लग जाती है इस दौरान। तो इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए आपको ऐसे डाइट लेने हैं। आपको ब्रोकली, पम्पकिन्स, ये सारे वेजिटेबल्स लेने हैं। आपको फ्रूट्स हर दिन खाने हैं और बहुत सारा फाइबर लेना है। आपको रागी, मिलेट्स, इस तरह के फूड्स की आवश्यकता होती है। मैदा और आटा, प्योर गेहूं का आटा या मैदा, ऐसे फूड से बचना है, इसकी जगह मिलेट्स का यूज़ करें। और इस तरह की डाइट को लेके आप अपने को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अपने डाइट का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए मेनोपॉज के दौरान। डाइट तो हो गई, इस तरह की डाइट लेंगे आप, प्रोटीन, आयरन। यदि आपको भोजन से पूरी तरह से कैल्शियम या आयरन नहीं मिल पाता तो आप इसके सप्लीमेंट भी कुछ दिन ले सकते हैं, लेकिन कैसे भी करके आपको इन डिफिशियंसीज़ को पूरी तरह ठीक करना है, इनकी कमी को पूरी करना है, क्योंकि डिफिशियंसी के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और आपकी हड्डियों की कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं। इसलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, आयरन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, फैट भी बहुत ज़रूरी है। संतुलित मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद बारी आती है मुद्रा की। कौन सी मुद्रा हमें मेनोपॉज के दौरान हमारी सहायक होती है, जो हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स, जो मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेस होना, चिड़चिड़ापन या मन का अशांत होना, बहुत डरना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें 2 मुद्राएं बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती हैं। हाकिनी मुद्रा, अपनी 5 फिंगर्स की टिप को ऐसे आपस में मिला के ऐसे रख लेते हैं और बैठ जाएं किसी भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में जो आपको कंफर्टेबल लगे, और अपनी ब्रीदिंग को लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है और सारा ध्यान सांसों पे 10 से 15 मिनट इस मुद्रा में बैठने से डेली आपका मन शांत होता है और आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। आप हाथों को ऐसे रखें, अपनी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपने थंब के टिप से ऐसे मिलाएंगे। ये है प्राण मुद्रा। अपने दोनों नीज के ऊपर रख लेंगे, घुटनों पे, आँखों को बंद कर लेंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप इस दौरान कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे, किसी मंत्र का चैंट भी कर सकते हैं,
मॉर्निंग में उठते ही इस मुद्रा को कर लें, फिर सोते समय करें, रात में, दिन में भी कभी टाइम मिल जाए तो इससे आप 3 बार इस मुद्रा को दिन में कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट भी इस मुद्रा में बैठेंगे, पूरे 3 बार में 15 से 20 बार मिनट करें तो भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। यदि आपको 3 बार टाइम ना मिले तो 1 बार मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। आप इस मुद्रा को अपने समय के अनुसार करें, सुबह, शाम, दोपहर या केवल सुबह, या जब भी आपको टाइम मिले इस मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करें। इससे आपकी प्राण वायु बढ़ती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है। प्राण ही जीवन है। हम जितना ही अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएंगे उतने ही स्वस्थ होते जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव रहते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करें और इसका लाभ देखें। तो वक्त हो चुका है सुविचार का। आज का सुविचार: सफलता वही पाता है जो निरंतर प्रयास करता रहता है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में किसी दूसरे विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।